नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। अरब शहजादी ने भारत से अपना बदला ले लिया। मोदी और अमित शाह का गरूर खाक में मिला दिया। बीजेपी को तारीख की सबसे बड़ी मुश्किल का सामना। अरब ममालिक से भारत का राब्ता टूट गया। मोदी ने अरब ममालिक से सुलह के लिए पांव पकड़ना शुरू कर दिया। हिंदू इंतहा पसंदों की भारत वापसी का सिलसिला शुरू। भारत में बेरोज़गारी का सैलाब आ गया। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे 15 अरब ममालिक से भारत का राब्ता ख़त्म हो गया और कैसे मोदी माफ़ी मांगने के लिए अरब ममालिक की मिन्नतें कर रहा है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, मोदी की हिंदू इंतहा पसंदी ने भारत को कहीं का ना छोड़ा। अरब शहजादी हिंद अल कासिमी ने मोदी से भारत में रहने वाले मज़लूम मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म का बदला ले लिया। 15 अरब ममालिक से भारत का सफारती राब्ता ख़त्म हो गया। मोदी और अमित शाह की दौड़ें लग गईं। मोदी ने माफ़ी के लिए अरब ममालिक के तलवे चाटना शुरू कर दिया। अरब ममालिक में बैठे हिंदू इंतहा पसंदों ने जब इस्लाम मुखालिफ और अरब मुखालिफ पोस्टें सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू की तो अरब ममालिक ने हिंदुओं को सख्त जवाब दिया और मुल्क बदर करने और जेल भेजने का फैसला किया तो नरेंद्र मोदी की दौड़ें लग गई। मोदी ने फ़ौरन इन अरब रहनुमाओं से न सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि इन ममालिक में रहने वाले तमाम हिंदुओं को भी तंबीह कर दी कि वो मुस्लिम मुखालिफ मवाद अपलोड करने से बाज आ जाएँ। अब खबर आई है कि मोदी सरकार की जानिब से 15 ममालिक से गुजारिश की गई है कि उनकी अरब बादशाहों से सुलह करवाई जाए, लेकिन अभी तक भारत को कहीं से कोई सिग्नल नहीं मिला है। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, फ़लस्तीन, शाम और मिस्र के सरबराहान से रब्ता किया है और उनके एतराज़ात दूर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि भारत में बसने वाले 1.3 अरब लोग मज़हब की बुनियाद पर एक दूसरे से नफ़रत नहीं करते हैं। भारत ने इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन समेत बहुत सी अद्वियात भी फ्राहम की हैं, जबकि कुवैत की दरख्वास्त पर भारत ने अपने डॉक्टर्स, नर्सेस और तिब्बी अमले की टीम भी कुवैत भेजी है जो कि वहाँ के तिब्बी अमले को ट्रेनिंग देंगी। वाज़ेह है कि खलीजी ममालिक अपने सकाफती और मजहबी पस मंज़र के हवाले से बहुत हसास हैं और उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई आवाज़ बर्दाश्त नहीं की जाती। गुज़श्ता 2 हफ़्तों से भारतीय शहरियों की जानिब से जारी प्रोपेगेंडे की वजह से भारत के इन ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासर हुए हैं, जिनको अब दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर इस हवाले से काफ़ी मुतहरक हो गए हैं और मुस्लिम अरब दुनिया से राब्ते में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अरब ममालिक खलीज में मौजूद मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पर बात करते हैं या हिंद और कश्मीर के मुसलमानों की भी बात करते हैं। अरब ममालिक के बादशाहों को चाहिए कि वो इस मौके को गनीमत जानकर भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले नारवा सलूक की बात करें और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर दबाव डालें कि वो आर्टिकल 370 और मतनाज़ शहरियत एक्ट पर नज़रसानी करें। नाज़रीन, अरब ममालिक में मुकीम भारतीय शहरियों की जानिब से इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा पर भारत और अरब ममालिक में दरमियान शदीद कशीदगी और ताल्लुकात शदीद कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अरब ममालिक के सरबराहान से राब्ते शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक अरब ममालिक की जानिब से भारत को कोई लिफ्ट नहीं करवाई गई। उसकी एक अहम वजह यह हो सकती है कि ये शदीद रद्द अमल पहली बार अरब अवाम की जानिब से आया है। इस पर फौरी रद्द अमल ख़ुद अरब ममालिक के लिए कोई बड़ी परेशानी का बायस बन सकता है। तहम गुज़श्ता 2 हफ़्तों से अरब ममालिक में मुकीम भारतीय हिंदू शहरी कोरोना वबा के फैलाव के ज़िम्मेदार तबलीगी अरकान को करार दे रहे हैं, जबकि इन ममालिक की जानिब से ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। हिंदुओं के इस प्रोपेगेंडे की वजह से भारत और अरब ममालिक के दौरान सफारती ताल्लुकात भी मुतासर हो रहे हैं और भारतीय शहरियों को इन ममालिक से निकाले जाने का भी अंदेशा है, जिस पर मोदी सरकार शदीद परेशानी का शिकार है। आलमी वबाई सूरत हाल में जहाँ हर मुल्क की माशी सूरत हाल अबतरी का शिकार है, ऐसे में अगर अरब ममालिक कोई ऐसा सख्त फैसला करते हैं, भारत की तो वाट लग जाएगी। लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। भारत को सालाना 50 अरब डॉलर्स अरब ममालिक से आते हैं, जो आमदनी का बड़ा ज़रिया है। इस सूरत हाल में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अरब ममालिक के शदीद एतराज़ात के बाद ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सफारती राब्ते शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन, भारत में मुसलमानों को धमकाने के लिए एक मनज़्ज़म मुहिम जारी है, जिन्हें बेदखली और मुश्तिल हजूम की जानिब से तशद्दुद के बढ़ते हुए ख़तरात का सामना है। मोदी के RSS के गुंडों से मुसलमान समेत हिंदू तक महफूज नहीं। आयशा फारूकी ने कहा कि इन वाक़यात को भारतीय और बैनुल अक़वामी मीडिया में बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया गया और दुनिया भर में मौजूद बाज़मीर और बाशऊर लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और हिंदू दरअसल इंतहाई तेज़ी से ख़ुद को एक नफ़रत अंगेज़ कौम के तौर पर अक़वाम आलम में उभारे हैं।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस्लामी ताबन तंजीम का बयान भी दोहराया, जिसमें भारत में इस्लामोफोबिया और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात पर संगीन तशवीश का इजहार किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि भारत में अक़लियतों के साथ किया जाने वाला सलूक न सिर्फ भारतीय अक़लियतों और पड़ोसी ममालिक बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी संगीन तशवीश का बाइस है। दुनिया भर में भारत की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे प्रोपेगेंडे को लेकर सख्त तशवीश पाई जाती है, क्योंकि हर कौम और उसके अफराद भारत के इंतहा पसंद मोदी और इसके बाज़ इंतहा पसंद हिंदुओं की तरह नहीं होते। दीगर अक़वाम बाशऊर अफराद पर मुश्तमिल होती हैं जो ज़्यादा देर तक सच को छुपा नहीं सकती। हुक्मरान जमात बीजेपी की जानिब से मुसलसल मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तरवीज और हौसला अफजाई की गई और भारतीय टीवी चैनल्स ने भी इसे मज़ीद तक़वियत दी, जिसने भारत की मुस्लिम अक़लियत और हिंदू अक्सरियत के दरमियान खलीज को मज़ीद बढ़ा दिया है। तहम अब अमरीका समेत दीगर कई ममालिक भारत को अपनी सोच और तर्ज़ अमल पर नज़रसानी का मशवरा दे रहे हैं। नाज़रीन, कभी कभी इंसान किसी गरूर में मुब्तला होकर कोई ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी वजह से वो मुँह की खाता है और इबरत का निशान बन जाता है। भारतीय पार्लियामेंट रुकन तेजस्वी सूर्या ने हाल ही में अरब ममालिक की ख़वातीन के मुतालिक एक इंतहाई शर्मनाक ट्वीट की, जिसको देखने के बाद अरब ममालिक शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने भारतीयों को अपने मुल्क से निकालना शुरू कर दिया। ये सूरत हाल इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि मोदी और उसके वज़रा की नींदें हराम हो गई हैं। वो भारत जो हर मुल्क को मसला कश्मीर पर या अपने मुल्क भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले नारवा सलूक पर एतराज़ करने के जवाब में हमारा अंदरूनी मामला कहकर चुप करवा देता था, अब अरब ममालिक की धमकी के बाद उसकी चीखें निकल गई हैं और उसने दुनिया भर में मौजूद अपने हिंदुओं को मुसलमानों के मुखालिफ पोस्टें करने या बयान देने से मना कर दिया है और ख़ास तौर पर अमारात में मुकीम भारतीयों को हिंदू मुस्लिम तासुब अंगेज़ प्रोपेगेंडे से बाज आ जाने का हुक्म दे दिया है। भारतीय सफ़ीर पवन कपूर ने भी सोशल मीडिया पर इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ पोस्ट और कमेंट्स करने वालों को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। यूएई ने साफ अल्फाज में भारत को कह दिया कि बस मुसलमानों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। मुसलमानों को हर सतह पर बदनाम करने के बाद अब वबाई मरज़ का ज़िम्मेदार भी उन्हीं को ठहराया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम चंद भारतीय हिंदुओं की जानिब से सोशल मीडिया पर मुसलमानों और इस्लाम के बारे में शर्मनाक प्रोपेगेंडा किया जाता है। ताहम अमाराती हुकूमत की जानिब से हर्जा सराई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और उन्हें सज़ा सुनाकर रिपोर्ट भी किया जा रहा है। इस मामले पर अमारात में तैनात भारतीय सफ़ीर पवन कुमार की जानिब से भारतीय कम्युनिटी को खबरदार किया गया है कि अमाराती सरजमीन पर मजहबी मुनाफरत फैलाने और तासुब अंगेज़ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इसलिए ख़ुसूसन सोशल मीडिया पर किसी भी मज़हब या कौम के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ पोस्ट लगाने, शेयर करने या कमेंट करने से गुरेज किया जाए। पवन कुमार ने अपनी ट्वीट में लिखा कि इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में एक मुश्तरक कदर गैर इम्तियाजी सलूक को रवाज देना है। नाज़रीन, मोदी के मुल्क भारत में वबाई मरज़ दिन ब दिन फैलता चला जा रहा है। मोदी जो पहले ही मुसलमान दुश्मनी में तमाम तर घिनौने हथकंडे आजमा चुका है, इस वबाई मरज़ के फैलाव का ज़िम्मेदार भी मुसलमानों को ठहरा रहा है ताकि इसकी नाकाम पॉलिसियों की ज़िम्मेदारी मुसलमानों के कंधों पर डाली जा सके। मोदी को हर हाल में अगले इलेक्शन में भी जीतना है। अब अगर भारतीय अवाम को शऊर आ जाए कि नाकाम मोदी ने मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों और कत्लेआम के अलावा मुल्क भारत के लिए कोई भी काबिल कदर कदम नहीं उठाया, तो अगले इलेक्शन में मोदी को इंतहाई इबरतनाक शिकस्त हो जाएगी। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुसलमानों के ख़िलाफ़ साथ जो सलूक किया जा रहा है और कितने लोगों की इस वजह से मौत हो चुकी है, तहलका खेज़ रिपोर्ट ने हिंद के मुसलमानों पर क़यामत ढा दी, जिसके ख़िलाफ़ दिल्ली के अक़लियती कमीशन को एक ख़त लिखना पड़ा। यह ख़त किसको लिखा गया और इसका क्या फ़ायदा होगा, इसके हैरान कुन नताइज सामने आ गए। भारत एक सोच के तहत वो पहले भारत में होने वाली दहशत गर्दियों की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान और अब तेज़ी से फैलते हुए वबाई मरज़ का ज़िम्मेदार मुसलमानों को ठहरा रहा है, ताकि इस मरज़ से बचाव के लिए मोदी की नाकाम पॉलिसियों से भारतीय अवाम की तवज्जो हटाकर सिर्फ मुसलमानों पर लगा दी जाए और यह तासुर फैल जाए कि मुसलमान भारत में वबा फैला रहे हैं। अपने इस मज़मूम मकसद की तकमील के लिए मोदी अपने भारतीय मीडिया के ज़रिए मुसलसल ये तासुर फैला रहा है कि वबाई मरज़ का फैलाव महज मुसलमानों की वजह से हुआ। मीडिया आज के दौर में एक इंतहाई ताकतवर तरीन हथियार है जो मिनटों में इंसान की सोच को बदल सकता है। मोदी ने भी अपनी बकाऊ मीडिया के ज़रिए न सिर्फ अपनी भारतीय अवाम बल्कि दुनिया भर में खासी हद तक ये तासुर कामयाबी के साथ फैला दिया है कि दुनिया के अक्सर ममालिक में सिर्फ मुसलमानों के ज़रिए ही ये वबाई मरज़ फैला है। मुसलमानों में इस तासुर को लेकर इंतहाई तशवीश पाई जाती है। ये कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है। दूसरी जानब OIC ने खबरदार किया है कि मोदी हुकूमत भारतीय मुसलमानों को अकेला और बेबस ना समझे। भारत को अपनी इस गलती का बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। OIC ने भारत को दो टोक अल्फाज में कहा है कि भारतीय मुसलमानों को आलमी कवानीन के मुताबिक हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए जाए।
दुनिया की सबसे बड़ी तबाही का जिम्मेदार एक मज़हब पर डालना छोटी बात नहीं है। इस सिलसिले में हाल ही में 57 इस्लामी ममालिक की आलमी तंजीम OIC ने भारत को खबरदार किया है कि वो होश से काम ले। भारत अपनी नाकामियों का जिम्मेदार मुसलमान पर ना डाले। दुनिया के किसी भी मुल्क में मुसलमान और दीगर अक़लियतें इतनी गैर महफूज नहीं जितना कि भारत में गैर महफूज है। आखिर में तमाम दोस्तों से एक मरतबा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं।